नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे शनि के वक्री होने के बारे में और उसका हमारी कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। वो लाल बटन जो है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आप और मैं जुड़े रहें और आप और भी वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे इंग्लिश और हिंदी चैनल पे। शनि जो ग्रह हैं वो नैतिकता के ग्रह हैं। वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं, चीज़ों को देर करते हैं, पर वो न्याय के देवता हैं। वो न्यायाधीश हैं और वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे कर्मों का फल देते हैं। वो एक न्यूट्रल प्लैनेट है, यानी समभाव से समान समान भाव से हमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसका जो भी परिणाम होगा हमें उसे भोगना पड़ता है। वो ग्रह अपनी ही राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 24 जनवरी 2020 से। लेकिन अभी गोचर में करीब करीब 7 डिग्री तक वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद शनि 11 मई 2020 को वक्री हो जाएंगे। यानी इस वक्त शनि स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह गोचर होने से पहले एक थोड़ी देर के लिए वो विराम लेता है। ठीक उसी तरह से कैसे समझेंगे इसको, एक बॉल लीजिए, बॉल को आप हवा में वर्टिकली ऊपर यानी सीधी रेखा में ऊपर की तरफ फेंकिए। बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है तो वो मोमेंटरली रुक जाती है बिफोर कि वो वापस नीचे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के वो गिरना शुरू करे। ये एक प्रूवन फिजिक्स का फैक्ट है। इस मोमेंट को हम बोलेंगे मोमेंटरली स्टेशनरी हो जाना। शनि भी बिल्कुल वही है, हर वक्री ग्रह यही होता है। ग्रह मार्गी होते हैं, वो फिर स्टेशनरी हो जाते हैं, फिर वो वक्री होना शुरू करते हैं। ऐसे केस में शनि करीब करीब 1 डिग्री तक जाएंगे मकर राशि में वक्री होने के प्रभाव में, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये पूरा रेट्रोग्रेड मोशन रहेगा शनि का। शनि 28 सितंबर 2020 तक मकर राशि में वक्री रहेंगे और ये जो शनि का वक्री जो मूवमेंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जीवन में। उसका कारण यह है कि शनि सिर्फ अकेले वक्री नहीं हो रहे। शनि के साथ साथ 2 दिन बाद शुक्र भी वक्री हो रहे हैं और कुछ समय के बाद यानी कि 14 तारीख को, 14 मई को गुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, नीचे लिंक में दिया हुआ है। शुक्र का वीडियो अगला वीडियो होगा। तो शनि का वक्री होना हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? देखिए, पहली बात, वक्री होने का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। यानी ग्रह जो है हमारे अंदर हमको भीतर के रूप से, भीतर में जा करके क्या गलतियां हुई, क्या क्या हमने जाने या अनजाने में कोई भूल तो नहीं कर दी, उस चीज़ का एक इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है। एक अंतर मन में जाकर के मंथन चिंतन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ बृहस्पति का वक्री होना भी इसमें एक दर्शक साबित होता है। बृहस्पति ज्ञान देंगे और शनि हमें वो कर्म कराएंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि से रिलेटेड भाव यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि आपकी कुंडली में किस भाव में विराजमान हैं। फिर आप उसका एट्रीब्यूट्स एक पेपर में, बुक में लिख लीजिए कि अगर अष्टम भाव का है तो उसका ये मायने हैं, नवम भाव का है तो उसका ये मायने हैं। फिर आप अपने लास्ट 5-6 महीने नोट करें, याद करें और देखें कि उस भाव से रिलेटेड आपने कोई कर्म किया है क्या। साथ में कोई भी मेजर कर्म, कोई भी मेजर डिसीजन, शादी हो गई, कोई आपने कोई कोर्ट केस का बात हो गई, या घर लेना, नौकरी चेंज करना, किसी भी तरीके का इस तरह का कोई मेजर जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण आपने फैसला लिया है, अगर वो आपने लिया है तो उसे भी आप लिख लें। क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो वो पास्ट के कर्मों को बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर पाएंगे उसका, और हमें एक एक चीज़ के ऊपर गौर करना होगा। पुरानी बातें सामने आएंगी, पुराने भय भी सामने आ सकते हैं, तो हमें उनका सामना करना पड़ेगा और उनका सामना करते करते हुए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वो काम हमने क्यों किया था। क्योंकि शनि कर्म प्रधान है
तो कर्म रिवर्स हो रहा है, यानी हमें पीछे देखना पड़ेगा, पास्ट में देखना पड़ेगा। शनि काल भी हैं, कालखंड में वर्तमान में शनि मार्गी हैं, जैसे ही वो वक्री हो जाते हैं तो हमें भूतकाल में जाकर के हमने क्या कर्म किए थे उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। वहीं से हमें सीख मिलेगी, वहीं से हमें यह पता चलेगा कि लाइफ में हमें आगे क्या करना है। आज जो सामाजिक परिस्थिति है, इस सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए शनि डेफिनेटली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन क्रिएट करेंगे। बहुत से लोगों को ये जो बंधन है ये अच्छा नहीं लगेगा, तो ये वो वक्त होगा जिसमें आप बंधन मुक्त होने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन आपको ये रियलाइज होगा कि यूं ही आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा। खोना गलत स्टेटमेंट है, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा आपको, और अपने कर्मों को रिफाइन करना पड़ेगा। तो शनि की महादशा को मैं एक वर्ड देता हूं, कीवर्ड है इसका, आता है रिफॉर्म, यानी कि काया पलट हो जाना, पूरा बदलाव आना। तो हर व्यक्ति के भीतर में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। वो चीज़ों को काफ़ी अलग दृष्टिकोण से देखेंगे और बहुत गहराई से देखने के, विश्लेषण करने की हर व्यक्ति कोशिश करेगा। इसका मतलब ये भी है कि प्रारब्ध कर्मों का भी लेखा जोखा अभी सामने आता है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको बंधन जैसी फील होंगी और आपको उसमें से निकलने का मन करेगा। तो बंधन मुक्त होने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान बृहस्पति आपको देंगे। तो बृहस्पति वक्री होने पे धनु राशि में चले जाएंगे, वो आपको ज्ञान देंगे और शनि आपसे उस ज्ञान को रियल लाइफ में उतारने के लिए कहेंगे। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ कर्मा होगा। अब इससे हम क्या समझने की कोशिश करें, तो आइए काल पुरुष से देखते हैं। काल पुरुष में शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। 10वां भाव कर्म का, कैरियर का, 11वां भाव इनकम का। तो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में सबके ऊपर, जैसा प्रैक्टिकली दिख भी रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन तैयार होती है। साथ में शनि जो भी जिसको बोलते हैं लेबर, मेहनती काम जिसको बोलते हैं, चाहे वो कोई भी करे, एक टॉप क्लास का व्यक्ति भी मेहनती काम करता है, तो मेहनत करने वाले वक्री होते हैं। मतलब हर इंसान को ये देखना पड़ेगा कि वो मेहनत कहाँ, कैसे, किस दिशा में कर रहा है। मैं अगर 24 घंटे दीवार को धक्का मारता रहूं तो ज़रूरी नहीं कि उस कर्म का कोई फल मिलेगा। उसका फल हाँ एक ज़रूर मिलेगा कि मैं थक जाऊंगा, समय बर्बाद होगा। तो वक्त की बर्बादी, वक्त का सही उपयोग, कर्मों का सही उपयोग, आवश्यकताओं को मिनिमल कर देना और एक न्यू नॉर्मल वाली सिचुएशन आ जाना, जैसे कहते हैं एक नई सामान्य परिस्थिति उत्पन्न होती है जो कि पुरानी परिस्थिति से काफ़ी अलग है। ये शनि जब तक मार्गी रहेंगे, ये एक रिफॉर्म समाज में लाता रहेंगे, कंटिन्यूसली आता रहेगा। यहाँ पे थोड़ा मंगल का प्रभाव, थोड़ा बृहस्पति का प्रभाव हम सब पे पड़ेगा। तो कर्म में, करियर में सबको थोड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड थोड़ा एक जॉबलेसनेस वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वो शनि के वक्री में होने के कारण हर आदमी, हर व्यक्ति एक रीअसेसमेंट करेगा, री इवैल्यूएशन करेगा कि उसको कहाँ, कितना, कैसे फिट करना है। तो यहाँ पे कई बार हो सकता है कि आपके करियर में एक बहुत ही एक विचित्र परिस्थिति आए कि आपको जो नहीं करना वो आपको करना पड़ रहा है, पर जॉब बचाने के लिए एक, या समहाउ बिजनेस को फ्लोट रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो कर्म आपको करना पड़ रहा है। मतलब जैसे मैं अगर आईटी की बात करूँ तो किसी को अगर डॉट नेट टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है वो, लेकिन उसको सर्वाइव होने के लिए टेस्टिंग में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति आ रही है जिसमें हर व्यक्ति को एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होगी। यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा, दिव्य शक्तियों को, अपने आप को बेसिकली समर्पित करके भगवान की पूजा करनी होगी। शनि से कोई लड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे उस रास्ते चल करके जिसमें शनिदेव ले जाना चाहते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि वो क्यों उस रास्ते हमें लेके जा रहे हैं। तो लोग सारे नेचर के प्रति बहुत क्लोज हो जाएंगे, फैमिली यूनिट इम्पोर्टेंस रखेगा, और कर्मों में भी सब अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट आएंगे। विदेश से व्यक्ति देश में आ जाएंगे।
हर व्यक्ति जहां बिलोंग करता है वहां रीसेट होगा। अब इस रीसेट में काफ़ी उठापटक, जोड़ घटाव होने की संभावना है। तो आपको इस परिस्थिति में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सोचना चाहिए। इस परिस्थिति में काफ़ी प्लानिंग से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शनि खासकर अगर आपके त्रिक भाव को रूल करते हैं, यानी कि आपके अष्टम, छठे भाव को और 12वें भाव को में अगर शनि की कोई भी राशि है तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासकर अगर आपकी मकर राशि, अगर चंद्र से बोलिए या लग्न से बोलिए, 6, 8, 12 में है तो थोड़ा संभावनाएं बनेंगी कि आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। यहाँ पे अगर आपकी मेष राशि या मेष लगन है तो करियर रिलेटेड थोड़ा मानसिक तनाव बनने की संभावना रहती है इस केस में। तो यहाँ पे हम सबका कर्तव्य ये होगा कि शनि देव की बातों को समझते हुए, सुनते हुए और अपने आप को रीसेट करते हुए, अपने कर्मों को और अपनी एस्टैब्लिशमेंट को, अपने ईगो को, अहंकार को पीछे हटा करके जो हमारा समाज में, जीवन में, परिवार के प्रति, खुद के प्रति जो दायित्व है, रोल है, उसे हम निभाएं। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाएं, क्योंकि शनि हमें ऑब्जर्व करेंगे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं वो धरती के बहुत करीब होते हैं। साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है ये। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट पीछे जाने का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में तो पीछे नहीं जा रहे, लेकिन अपरेंटली वो पीछे जा रहे। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो जजमेंट करते हैं, रिविजन कराते हैं चीज़ों का। वो रिवीजन शनि जब कराते हैं तो शनि का रिवीजन हमेशा एक्सपीरियंस से आता है। जुपिटर किसी ने ज्ञान दे दिया, गुरु की प्राप्ति होती है, बुक से ज्ञान आता है, वो ज्ञान देते हैं। लेकिन शनि का रिवीजन थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि वो उसी तरीके से कर्म करते हैं, क्योंकि ग्रह अपनी जो नैतिक, नैसर्गिक जो उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसे नहीं छोड़ता। तो शनि थोड़ा डिफिकल्ट प्लैनेट है। तो शनि देव की पूजा, शनि भगवान की पूजा, हनुमान जी की पूजा करने से आपको काफ़ी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। खासकर अगर आप साढ़े साती के प्रभाव में हैं और खासकर अगर आपकी मकर राशि है, यानी कि चंद्र आपकी मकर राशि में है, तो डेफिनेटली आपके मन में बहुत खींचातानी आती है। काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव, मानसिक थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। तो मेडिटेशन ज़रूर करें इस टाइम फ्रेम में। हाँ, ये परिस्थिति बहुत से लोगों को, अगर आप रियली में किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम या मुसीबत में है, तो ये वो परिस्थिति है जो आपको वहाँ से निकाल करके किसी अच्छी पोजीशन, एक सेफ एंड साउंड सिचुएशन में लाके आपको रख सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सब पे बुरा ही है। बुरा तो मैं इसे बोलूँगा ही नहीं, इसे तो मैं बोलूँगा कि रीसेट हो रहा है। हर इंसान को वापस एक बार रीसेट की ज़रूरत होती है। इसमें अगर हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो इसमें काफ़ी नकारात्मक चीज़ें भी हैं जो खत्म हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी। तो थोड़ा संभावनाएं बनेंगी कि डिफ़िकल्टी फील हो सकती है। तो थोड़ी एडजस्टमेंट और पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। इसमें मैं एक राशि का ज़रूर यहाँ पे जिक्र करूँगा, कर्क राशि। ये कर्क राशि का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शनि मकर राशि में जब वक्री हो रहे हैं तो इसको इस तरह से समझिए कि कोई ऊपर से कोई एक लेयर को प्रेशर दे करके स्क्रबिंग कर रहा है, उसे ऐसे रगड़ रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो पॉलिशिंग होती है बेसिकली शनि के वक्री पे। तो यहाँ पे आपके ज्ञान और कर्मों की पूरी पॉलिशिंग होगी। उसके साथ साथ शनि कर्क राशि को डायरेक्टली देख रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी ग्रह या आपका लग्न कर्क राशि के 1 से 8 डिग्री के बीच में, 0 से 8 डिग्री के बीच में है, तो उस ग्रह पे सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका होगा, क्योंकि शनि अपनी 7th एस्पेक्ट से डायरेक्टली उस ग्रह को देख रहे होंगे। यानी इमोशंस थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, चीज़ों को थोड़ा मिनिमलिस्टिक हो सकता है। थोड़ा आप आराम से चलें, धीरे धीरे चलें, इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके चले, धैर्य बना के चले, घबराएं नहीं, कोई भी एंग्जाइटी न लाएं। ऐसा कोई बात भी नहीं, ऐसा कोई मेजर कोई मुसीबत नहीं आने वाली। ये वीडियो ऑब्वियसली बहुत जर्नलिस्टिक होता है। मैं यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे बहुत प्रिसाइसली नहीं कोई बता सकता, क्योंकि प्रिसाइसली ट्रांजिट क्या असर करेगा ये तो आपकी अपनी कुंडली निर्धारित करेगी। ये तो एक वेदर फोरकास्ट की तरह है कि मैं बता रहा हूँ कि एक जनरल प्रभाव ऐसा होगा। अब आपके ऊपर एग्जैक्टली क्या प्रभाव पड़ेगा ये बेसिकली आपकी अपनी कुंडली बताएगी। तो ये तो कोई ज्योतिषीय परामर्श के थ्रू ही आप पता लगा सकते हो
कि ट्रांजिट का एक्चुअल असर आप पे क्या होगा, लेकिन ये ट्रेंड है। ये ओवरऑल सब पे एक तरीके का, एक जैसे कहते हैं ना काले बादल आ जाते हैं, तो सब पे काले बादल आते हैं। लेकिन कोई अगर घर बैठा है और 2 घंटे सो रहा है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि बादल आया और चला भी गया। उस तरीके से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसा माहौल बनता है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो शायद हम एक अनजाने में कोई ऐसा कर्म कर बैठे या कोई ऐसा फैसला ले बैठे जो हमें आगे जाके नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि अगर चंद्र की राशि कर्क में पड़ रही है तो एक तो चौथे भाव पे, नेचुरल फोर्थ हाउस पे इम्पैक्ट दे रहा है। साथ साथ अगर बात करें, शनि की तीसरी दृष्टि मीन राशि पे पड़ती है और शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो तुला राशि पे पड़ रही है। यानी कर्क, मीन और तुला राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर भी इसका दृष्टि संबंधी प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी मीन राशि है और आपकी मीन राशि में अगर चंद्रमा जो है वो 10 से 10 डिग्री के बीच में है तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग फील होगा। आप काफ़ी थॉट आपका रिफ्लेक्शन में आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे और उस चक्कर में आपको डर पैदा हो सकता है मन में। वहीं अगर आपका तुला राशि है, तुला राशि वालों के केस में क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी आने लग सकती है। इनफैक्ट अगर आपका सूर्य भी तुला राशि में है तो ईगो रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके बाद अगर आपकी, मैं कहूँ कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो कुंभ राशि में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी साढ़े साती लग चुकी है और शनि जो है वो राशि स्वामी से 12वें हो जाते हैं। तो शनि जब राशि स्वामी से 12वें हो जाते हैं तो साढ़े साती में वक्री होते हैं। तो एक चीज़ देखिए, ये ग्रह साढ़े साती से बाहर जा रहा है तो टेम्पररीली कुंभ राशि वालों को तो उल्टा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शनि रिवर्स गियर में चले जा रहे हैं। मतलब जो कर्म किया था उन्होंने कुंभ राशि के लिए उसको रिवर्स करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय अचानक से एक बहुत सडन एक फ़ायदेमंद वाला समय हो सकता है। और कुंभ लगन वालों के भी इसमें एक बहुत ही फ़ायदेमंद वाला लगन हो सकता है, क्योंकि शनि विपरीत जा रहे हैं, अपने ही भर में जा रहे हैं, तो कुछ अगर गलत हो गया, उनसे कुछ ज़्यादा हो गया तो उसे रिवर्ट कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं इस ट्रांजिट को ज़रूर बोलूँगा, काफ़ी रिफॉर्म वाली, काफ़ी चमत्कारी ट्रांजिट बोलूँगा ज़रूर इसको मैं। बहुत कुछ आपको ये ट्रांजिट दे सकती है, लेकिन हमें शायद वो चीज़ें डाइजेस्ट ना हो, शायद हमें वो उस वक्त वो नहीं चाहिए। पर जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब 2021 आ जाएगा, तब हमें रियलाइज़ होगा कि जो 2020 में हुआ वो होना चाहिए था। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसको आप पेशेंटली पार करें, गणेश भगवान की आराधना करें, शिव भगवान की आराधना करें, हनुमान जी की उपासना करें। इससे आपको इस ट्रांजिट को पार करने में बड़ी ही आसानी से होगा। फिर से बता रहा हूँ, ग्रह आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपको कोई भी मुसीबत पहुँचाने के लिए नहीं आते। आप बस कुंडली का धर्म का पूरा करो, जो सही है वो करो, कर्मों को सही रखें। शनि आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उल्टा वो आपको हर संभव चीज़ से बचाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर दबाएं ताकि आप और मैं जुड़े रहें। इसी तरह से और अगले वीडियोस और आते रहेंगे इस हिंदी चैनल पे। इंग्लिश चैनल देखना हो तो नीचे दिए गए लिंक में मेरा यूट्यूब लिंक है इंग्लिश चैनल का, ज़रूर देखें, वीडियोज़ एक्सप्लोर करें और अपनी ज्योतिषीय ज्ञान को ज़रूर बढ़ाएं। नमस्ते।